नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हम सब की फेवरेट लाइफ डिजाइनर रश्मि मिगलानी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है राहु की दशा जिस पर खराब होती है, उसकी जिंदगी में क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं और उस पर रश्मि जी बताएंगे हमें कुछ खास उपाय। क्योंकि जब राहु की दशा चलती है तो काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपको नशे की लत लग जाती है या फिर आपकी लाइफ में टेंशन हो जाती है, घर बिगड़ जाते हैं। तो आज इस पे पूरा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। थैंक यू समर। देखिए, राहु की जब बात करें, राहु एक ऐसा प्लैनेट है, चाहे इसकी अपनी बॉडी नहीं है, चाहे शैडोई प्लैनेट है, एक छाया प्लैनेट है, और छाया प्लैनेट होते हुए भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डालते हैं कि जो काम बनते बनते रह जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते घर टूट जाते हैं। जितने भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो सेपरेशन है, चाहे वो डिवोर्स है, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं कि राहु पीरियड में ही मोस्टली होती हैं। किसी के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, दवाइयाँ लेने के बाद भी वो इंसान ठीक नहीं हो रहा। तो दिस ऑल इज सीन यूजुअली इन अ राहु पीरियड, चाहे राहु की पीरियड हो या राहु का दशा महादशा चल रही हो या राहु का ट्रांजिट्स हो। तो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि जैसे हमारी बुद्धि एकदम से ही भ्रष्ट हो जाती है। वो ठीक काम करना चाहते हैं, फिर भी वो ठीक काम करने के बजाय बिकॉज ऑफ दिस राहु पीरियड उनसे काम गलत हो जाता है। वो मतलब अनइंटेंशनली उनसे गलतियां हो जाती हैं, वो जो अवॉइड नहीं हो सकती। और इसके लिए हम देखेंगे, आज बात करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट राहु हमारी लाइफ में लाता है जब जब आती हैं प्रॉब्लम्स इसमें। तो रश्मि जी, ऐसा क्या करें हम कि हमारी जो ये राहु की जो सफरिंग प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए? देखिए, राहु जो है इतना ज़्यादा सफ़र कराता है लाइफ में। कई बार लोगों के इतने फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, उनके करियर में ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बीमारी आती है और बीमारी ठीक नहीं हो पाती। अब कंसंट्रेशन लेवल ख़राब हो जाता है स्टूडेंट्स का, स्पेशली इस पीरियड में देखा गया है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सडनली कंसंट्रेशन खराब हो गया, डाइवर्शन हो गई। राहु भटका देता है आपको बेसिकली अपने काम से। जैसे कहते हैं ना कि डाइग्रेस कर देता है आपकी, जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जो ठीक रास्ता है, आपको वो रास्ता दिखाएगा ही नहीं। वहाँ एक कर्टन डाल देगा, वहाँ एक शैडो डाल देगा और आपको दूसरा ऑप्शन दे देगा जो कि रास्ता ठीक नहीं है। तो आप जैसे कहते हैं ना, मैं भटक गया। वो भटकते क्यों हैं? ये भटकते हैं हम राहु के इम्पैक्ट से, राहु के ट्रांजिट्स में या राहु के दशा महादशा में। तो इतनी ज़्यादा कई बार लोगों को प्रॉब्लम, सपोज किसी की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी की इन लॉज से प्रॉब्लम आ रही है, किसी के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा घर में हो रही हैं। तो दिस ऑल हैपेंस यूजुअली इन दिस राहु पीरियड ओनली। तो अब देखते हैं आज हम ऐसे किन पॉइंट्स की, किन रेमेडीज़ की बात करेंगे ताकि हम राहु को नॉट जस्ट हम इस सफरिंग की राहु की ख़त्म कर दें, बल्कि इस राहु के हम कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे कि हम इस राहु की सफरिंग को हम हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दें, प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट कर दें। यानी कि वीक राहु को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें इन अ वे। तो सबसे पहले समर, एक क्वेश्चन समर से मैं पूछना चाहूँगी। सपोज आपकी कोई फ्रेंड है और आपने उससे अपना कोई काम निकलवाना है, राइट? पर आप सामने गए, आपने देखा मेरी फ्रेंड तो बहुत गुस्से में है। अब जब ये सामने वाला इतने गुस्से में है, आप सोचोगे वो पहले ही इतने गुस्से में है, मेरी बात सुनेगी नहीं, काम करने की तो बहुत दूर की बात है। तो समझ गई, उसके पास बैठा, दो मिनट बैठी, उसको रिलैक्स किया, पानी वानी किया, नॉर्मल डिस्कशन किया, उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया सडनली समर ने। तो उसे अच्छा लगने लगा, उसके थोड़े से मूड चेंज हुए। जब उसका मूड चेंज हुआ, वो थोड़ी सी काम डाउन हुई, थोड़ी सी शांत हुई, नॉर्मल जब आ गई, जब नॉर्मल आ गई, उसने नॉर्मल डिस्कशन किया। फिर समर ने उसके बाद अपना काम बताया कि आई हैव दिस वर्क विद यू, इट्स ओनली यू हु कैन डू दिस फॉर मी, तो प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दो। तो जब उसको इतने अच्छे मूड में वो आ गई समर की फ्रेंड, नेचुरली वो काम बहुत खुशी खुशी करेगी। सेम हमने भी इस राहु अंकल के साथ, आई कॉल हिम राहु अंकल। राहु अंकल, हम जिस किसी इंसान को, सपोज जो कोई इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की बात है। सपोज कोई इंसान हमारा रिगार्ड नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें पसंद नहीं करता, अगर हम उसको, और हमारा काम उल्टा बनाने की बजाय खराब करता है, तो हम क्या करें? हम सडनली उसको अगर हम रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, रिगार्ड देना शुरू कर देंगे, प्यार देना शुरू कर देंगे, वो बोलेगा अच्छा मेरी इतनी कदर है, ये मुझे बहुत मानता है इंसान, चलो इनके साथ भी अच्छा काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट द राहु अंकल इज गोइंग टू डू। अगर आप राहु अंकल को रिस्पेक्ट देंगे, उनको काम डाउन करने के लिए उनकी रेमेडीज देंगे, तो आपके जितने भी बनते हुए काम हैं जिसमें ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, वो ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगी, वो आपके काम
बनेंगे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से बनेंगे, बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी, आपकी इनपुट चाहे थोड़ी सी कम भी हो, आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा होगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चाहे ये राहु दशा है या अंतरदशा है या राहु ट्रांजिट है या किसी प्लैनेट के साथ राहु कंजंक्ट है। तो रश्मि जी इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ी सिंपल रेमेडीज की बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम राहु अंकल को, जैसे मैंने कहा कि काम करेंगे, काम करने के बाद फिर उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो जैसे राहु नंबर 4 है, हम 4 पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे हमारे राहु अंकल काम हो जाएं, शांत हो जाएं, और 4 पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे वो स्ट्रांग हो जाएं, स्ट्रेंथन हो जाएं, जिसकी वजह से उनका लव, उनका अफेक्शन हमारी तरफ ब्लॉसम हो, हमारी ब्लेसिंग्स हो दें, और हमारे जो काम बन नहीं रहे हैं वो काम हमारे बनने लग जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे काम करने के लिए ऐसे 4 क्या पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं ताकि हमारे राहु अंकल जो हैं वो शांत हो जाएं। सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे, अब देखिए एक्सीडेंट बात है, जस्ट 4 बजे हैं, स्टूडियो नंबर 4 में हम शूट कर रहे हैं और राहु यानी कि नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे हमें क्या काम करने चाहिए जिससे हमारे राहु अंकल शांत हो जाए। सबसे पहले हमें राहु के कलर्स नहीं वेयर करने हैं। राहु के कलर्स कौन कौन से हैं? राहु के कलर है ब्लू, राहु का कलर है ग्रे। ये कलर्स आपने राहु डे यानी कि सैटरडे को अवॉइड करने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज आई होप क्लियर। राहु डे यानी कि सैटरडे को आपने ब्लू या ग्रे कलर नहीं पहनना है। सेकेंड पॉइंट है, सैटरडे को आपने एक कोकोनट लेना है। एक कोकोनट लेके, कोकोनट आपने जूट वाला कोकोनट लेना है जो नॉर्मल मार्केट में कोकोनट मिलता है जिसके ऊपर जूट होता है। आपने एक ब्लूइश ग्रे कलर का थ्रेड लेना है, धागा लेना है। अगर ब्लूइश ग्रे थ्रेड नहीं मिले, धागा नहीं मिले आपको, तो आप एक ब्लू और एक ग्रे कलर का धागा लेके उसको इकट्ठा करके वो भी रैप कर सकते हैं। तो आपने 7 राउंड्स लगाने हैं कोकोनट के ऊपर। 7 राउंड्स लगाने के बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कोकोनट क्या है? कोकोनट को कभी आप ध्यान से देखो, कोकोनट बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह है, बाहर से हार्ड है, अंदर सॉफ्ट है। हमारे फेस की उसकी 2 आंखें हैं, नाक बना हुआ है, काफी रिजेम्बलेंस है हमारे हेड के जैसे। तो और राहु भी जो है, राहु इज ओनली हेड, राहु खाली हेड है, रेस्ट ऑफ द बॉडी राहु की नहीं होती है। तो ये 3 चीजें जैसे आप कंपेयर करें, राहु का हेड है, कोकोनट है, हमारा हेड है, ये तीनों चीजें कंपेयर करें, काफी सिमिलैरिटीज हैं इन तीनों में। आपने क्या करना है, कोकोनट लिया, कोकोनट पे एक ब्लूइश ग्रे कलर का धागा लिया, उसको 7 बार रोटेट किया। 7 बार धागे को चक्कर लगाने के बाद आपने उस कोकोनट को लेके अपने सिर के ऊपर से आपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करना है, 7 टाइम्स रोटेट करना है। 7 टाइम्स रोटेट करने के बाद अगर पॉसिबल हो आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है, कोई रिवर है, कोई फ्लोइंग वाटर की बॉडी है, तो आपने उसको बहा देना है। ये बहाने का क्या कंसेप्ट है, क्या साइंस है? जब पानी बहता है तो आपसे दूर चला जाता है। तो कंसेप्ट ये है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कोकोनट ने अब्जॉर्ब कर ली हैं, और ये प्रॉब्लम्स हमारे कोकोनट में, जब हमने इस नारियल को हमने पानी में बहाया तो हमारी प्रॉब्लम्स हमसे दूर चली गई, हमारी प्रॉब्लम्स बह गई हैं और हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई हैं और हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये साइंस है। अगर इन केस आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है तो आप एक पीपल के पेड़ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपसे कोकोनट में गई, कोकोनट से वापस वो पीपल के ट्री में अब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज अनदर ऑप्शन अगर आपके घर के आसपास वाटर बॉडी कोई नहीं है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राहु जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे घर की टेरेस को, हमारे टॉयलेट को, हमारे स्टेयर्स को। सो मेक श्योर कीजिए कि हमारे घर की टेरेस जो अगेन आपके सर के ऊपर है इमीडिएटली बिल्कुल क्लीन हो, आपके टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन हो, आपके स्टेयर्स बिल्कुल क्लीन है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो सामान नहीं चाहिए वो टेरेस पे डाल दिया, या स्टेयर्स यूज नहीं हो रही हैं स्टेयर्स में डाल दिया, टॉयलेट्स हैं तो कोई क्लीन करने वाला नहीं तो क्लीन कर, जगह जगह कॉबवेब्स। रिमेंबर प्लीज वन थिंग, देयर शुड बी नो कॉबवेब्स, नो स्पाइडर वेब्स, बिकॉज जहां जहां राहु दशा आएगी, जहां जहां राहु जिस घर में पेन देगा, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन उस घर में कॉबवेब्स, स्पाइडर वेब्स वगैरह बहुत जरूर होंगे, जाले बहुत लगे होंगे। तो जैसे जैसे आप रिमूव करते जाएंगे राहु का इम्पैक्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, राहु का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चाहे हम फोन की बात करें, टीवी की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो जिन जिन का राहु पीरियड आता है उन लोगों का आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ ज़्यादा लगाव हो जाता है। वो 1 घंटा अगर यूजुअली जैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 1 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे, एट टाइम्स 6-7 घंटे देखा गया है। तो आपने मिनिमाइज करना है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़। और आपके घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो यूज़ में नहीं हैं, जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, या तो उन्हें रिपेयर कराइए या उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए। बिकॉज अगर आप खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने घर में रखेंगे तो राहु का इम्पैक्ट और स्ट्रांग हो जाएगा आपकी लाइफ में और वो दिक्कतें और बढ़ाएगा। सो इट इज़ बेटर टू गिव इट अवे, थ्रो इट अवे, डिस्कार्डेड, और एल्स उसको ठीक कराइए। तो ये 4 पॉइंट्स हमने बात की अभी, हम कैसे राहु को काम डाउन करना है, कैसे राहु को शांत करना है। अब शांत करने के बाद राहु तो शांत हो गया, हमारे फ्रेंड शांत हो गए, हमारे राहु अंकल शांत हो गए, पर अब हमें उनसे अपना काम निकलवाना है तो उन्हें थोड़ा सा फ्लैटर करना पड़ेगा, उन्हें प्लीज करना पड़ेगा। और प्लीज करने के लिए हमें राहु को स्ट्रॉन्ग करना है। राहु को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? सपोज आपकी फ्रेंड है, अगर आप अपनी फ्रेंड को उसकी पसंद की चीजें देंगे तो वो प्लीज हो जाएगी ना। तो सिमिलरली हमें राहु के साथ भी ऐसे ही करना है, जो राहु की पसंद की चीजें हैं हमें वो ज्यादा यूज करनी है, तो ताकि लाइक माइंडेड पीपल हो जाए, हमारा इंटरेस्ट सेम हो जाए, हमारी क्वालिटी सेम हो जाए, हमारा टेस्ट सेम हो जाए। तो सबसे पहले राहु की फेवरेट आइटम है सैंडलवुड, चंदन। चंदन का यूज घर में मैक्सिमम कीजिए। आपके पास 2-3 ऑप्शन है चंदन को यूज करने के लिए। या तो आप एक सैंडलवुड स्टिक या चंदन की स्टिक को लेके उसको घिस के उसका तिलक कर सकते हैं। सैंडलवुड पेस्ट ले सकते हैं, उसका तिलक कर सकते हैं। सैंडलवुड परफ्यूम्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। सैंडलवुड अरोमा ऑयल्स आते हैं, आप वो घर में यूज कर सकते हैं। So this is the first point we need to consider to strengthen राहु अंकल। सेकेंड पॉइंट की बात करें जो हमने स्ट्रॉन्ग करना है, हमें राहु का मंत्र की चैंटिंग करनी है। राहु के मंत्र की चैंटिंग, अगेन राहु इज नंबर 4, तो हम क्या करेंगे, 10-10 मिनट की चैंटिंग हम दिन में 4 बार करेंगे। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, आप 10-10 मिनट की चैंटिंग 4 बार कीजिए, या आप एक माला दिन में 4 बार भी कर सकते हैं। ऑप्शन इज योर्स। सो द मंत्र इज ओम राहवे नमः। आई रिपीट, ओम राहवे नमः। ये आपने चैंटिंग करनी है, दिन में 4 बार करनी है। अगेन जैसे आपको पहले भी प्रिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं डिवाइड आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रंच, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। सो दिन में 4 बार आप इसकी चैंटिंग कीजिए और देखिए आपकी कितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो जाती हैं राहु की, और आपकी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड फेवरेट चीज राहु की है कोरिएंडर, यानी कि धनिया। धनिया आप किसी भी फॉर्म में जितना ज्यादा खाएंगे उतना राहु अंकल आपको पसंद करेंगे, उतनी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स लेके चले जाएंगे और उनको प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन में कन्वर्ट करके आपकी लाइफ में देंगे। तो आप चाहे उसको ग्रीन चटनी बना के खा सकते हैं, वेजिटेबल में डाल सकते हैं, आप उसको ड्राई कोरिएंडर पाउडर को भी यूज कर सकते हैं, आप फ्रेश कोरिएंडर, व्हाटएवर वे यू आर कंफर्टेबल विद, आप दोनों में से कोई एक या दोनों भी यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप कोरिएंडर यूज करेंगे, धनिया यूज करेंगे, उतनी लाइफ में आपकी जो है प्रॉब्लम्स जो है राहु की वो दूर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप बात करेंगे, राहु का जो एलिमेंट है वो लेड कनेक्टेड है। तो अगेन 4, राहु इज नंबर 4, तो आपने 4 लेड बॉल्स लेनी है। 4 लेड बॉल्स लेके आपने अपने पास रखनी है, चाहे अपने बैग में कैरी कीजिए, चाहे अपने वॉलेट में कैरी कीजिए। मिनिमम छोटे छोटे साइज की आती हैं, तो जस्ट कीप देम इन योर वॉलेट, इन योर पर्स, या कहीं पे भी अगर जा रहे हैं, कोई बैग कैरी कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम आप अपने साथ रखेंगे इसको, उतना आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, उतना आप जो प्रॉब्लम्स राहु क्रिएट करता है वो प्रॉब्लम से आपको डर नहीं लगेगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो चैलेंज अगर आपकी लाइफ में आया है, राहु ही आपको वो एनर्जी देगा उस प्रॉब्लम को कैसे हमें हैंडल करना है। तो ये 4+4 calming down of Rahu, then strengthening the Rahu, अगर आप ये करेंगे 4 वीक्स तक आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। और एक ज़्यादा डिफरेंस, बड़े डिफरेंस के लिए आप इसको 4 महीने तक कीजिए, या जब तक आपकी राहु दशा चल रही है, जब तक राहु ट्रांजिट है, उस तरह कीजिए और आपको देखिए आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस आ जाती है। राहु अंकल आपकी लाइफ में कितना प्यार, कितना ब्लेसिंग शार करते हैं, और जितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स फटाफट से इवेपोरेट कर देते हैं। So with this, thank you so much. तो दोस्तों आज तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अभी हमारे कुछ फॉलोवर्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि राहु की दशा को कैसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो परेशान है। और साथ साथ रश्मि जी उन्होंने हमें लिखा था कि मैं जॉब ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरी जॉब कहीं लग नहीं पा रही है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मेरे पर राहु की दशा है। तो आज तो राहु की दशा आपकी भी सॉल्व हो गई है। आप रश्मि जी के
बताए हुए ये उपाय आजमाइए और अपनी लाइफ में खुशियां लेकर आइए। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमेशा इंडिया न्यूज फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार। थैंक यू।